नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी निराशावादी लाइन क्या होती है। उससे हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि व्यक्ति को अपने जीवन में निराशा से बचने के लिए क्या करना होगा। हम सभी ने हार का अनुभव किया होगा। दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो हारा ना हो। इसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से खेलों में देख सकते हैं। कोपा अमेरिका वर्ल्ड कप 2016, दुनिया के महान फुटबॉलर जो 6 बार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हो चुके हैं, मेसी, उनको सीधा सा एक पेनाल्टी किक मारनी थी और पेनाल्टी किक उनसे मिस हो गई, नहीं मार पाए और इतना अफसोस में वो आए कि उन्हें संन्यास की घोषणा कर दी। या कभी फाइनल मैच हारता भारत को हमने देखा होगा कि जब फाइनल में कोई टीम हार रही है तो उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। मुझे तो याद है कि चेतन शर्मा की वो बॉल, हम सब मैच देख रहे थे, अंतिम गेंद पे 4 रन चाहिए थे पाकिस्तान को और एक गेंद बची थी और चेतन शर्मा ने जब वो गेंद डाली तो जावेद मियांदाद ने उसको 6 में बदल दिया। पूरा देश अफसोस में। आखिर ये अफसोस क्यों होता है और अफसोस किन क्षणों में होता है? तो मेरा ये मानना है कि हम लोग से महसूस करते हैं कि जब आप में क्षमता हो और आप ना कर पाओ तो जीवन की सबसे बड़ी निराशा तभी पैदा होती है। तो क्यों? क्योंकि एक लाइन आती है, मैं कर सकता था। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही है कि मेरे में क्षमता थी और मैं नहीं कर पाया। हम जब भी निराशा में जाते हैं, जब भी हम अफसोस करते हैं, तो अफसोस इस बात का नहीं होता कि हम जीते या हारे। अफसोस इस बात का होता है कि क्या मेरे में क्षमता थी और मेरे में क्षमता थी और मैं नहीं कर पाया हूं, इसलिए हमें अफसोस होता है। और अरस्तु एक महान फिलोसोफर हुए हैं ग्रीक के। उन्होंने बहुत अच्छी एक लाइन कही है। उन्होंने कहा है, संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना विकास कहलाता है। यदि आप में संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को अगर आप मूर्त रूप दे रहे हो तो आप विकास की ओर जा रहे हो। इसका अर्थ यह है, यदि आप में जो पोटेंशियल है, जो संभावनाएं हैं, अगर उसको पूरी तरह से आप निकाल नहीं पाए, अभिव्यक्त नहीं कर पाए, तो आप पीछे रह जाते हो या आपको निराशा होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि तुलना किसी से नहीं होती है, तुलना किसी और से हो ही नहीं सकती है। अक्सर ये लाइन हम लोग बचपन से सुनते थे, किसी से तुलना मत करो। कोई तुलना जो निराशा पैदा करती है, तो तुलना दुनिया में किसी से हो सकती है तो खुद से है कि मेरे में जो क्षमता थी मैं उसको निकाल पा रहा हूं कि नहीं निकाल पा रहा हूं। और अगर हमने अब जो भी क्षमता है, अगर हमने उसको लगा दिया और फिर भी अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो हमें इसका अफसोस नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि हमें एक, आपने भी सुना होगा कि एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चे को पढ़ाते हुए कहा कि तुम्हें पता है, जब शिवाजी तुम्हारी उम्र के थे तो उन्होंने एक किला जीत लिया था। तो एक बच्चे ने जवाब दिया, गुरुजी, जब वो आपकी उम्र में थे तो उन्होंने पूरा राज्य स्थापित कर लिया था। कहने का मतलब ये है कि तुलना किसी और से नहीं हो सकती। जब तुलना किसी और से नहीं हो सकती है तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, तुलना आपको खुद से ही करनी है, अपनी क्षमताओं से करनी है और उन्हीं क्षमताओं से निर्धारित होगा कि आप जीत रहे हो या हार रहे हो। यदि आपने अपनी क्षमताओं का उपयोग कर लिया तो आप विजेता हो और अपनी आपने क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाए तो आप निराशा में जा सकते हो। इसलिए निराशा में बचने का जो सही तरीका ये है कि अपनी पूरी क्षमता आपको लगाना होगा। आपसे कोई व्यक्ति मिलता है, उसको आपको अंदाजा लगाना हो वो कितना निराशावादी है। अगर वो कहता है कि मैं कर सकता था, इसका मतलब है कि मैंने उस मौके पर मेरे में क्षमता थी, लेकिन उस विशेष मौके पर मैं अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाया। बहुत सारे एग्जाम देने के बाद आप आते हो, पेपर बहुत कठिन आ गया हो और आप किसी तरह से कर भी लेते हो, नंबर भी कम आते हैं, तो आपको अफसोस नहीं होता है। लेकिन कभी सवाल ऐसे आ जाएं जिनको आप अच्छी तरह से कर सको, तब आप नहीं कर पाते हो तो आपको बहुत अफसोस होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप में जो संभावनाएं थी आप उसको बेहतर तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाए। तो दुनिया में सबसे बड़ी जो चुनौती है, जिसे मैं मानता हूं, पहला कि आपको अपनी संभावनाओं को अंदाजा लगाना है कि मेरे पास क्या संभावनाएं हैं, और संभावनाओं का सटीक अंदाजा लगाने के बाद अगला कदम आता है उन संभावनाओं को कैसे मूर्त रूप दिया जाए। अगर आपने गलत संभावनाएं पता लगा ली या अपनी संभावनाओं का गलत तरीके से मूल्यांकन किया तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। आप चाहे जितना प्रयास कर लोगे, आप जीवन में सुखी नहीं रह पाओगे। जैसे एक उदाहरण मिलता है, 2 गधे थे, एक गधा कपास ढोता था और एक गधा जो है वो सर्कस पे काम करता था। दोनों जब खाली समय मिलते थे
तो जो कपास ढोने वाला गधा था, कहें तुम सर्कस में बेकार में परेशान हो रहे हो, तुम मेरे पास आ जाओ, कपास हल्का होता है और हल्के से ढोते रहो, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम सर्कस में बड़ी बड़ी बल्लियां, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट ढोते हो। तो उसने कहा नहीं नहीं, एक दिन मैं सर्कस का मालिक बनूंगा। तो बड़ा चौंका पहला गधा। उसने कहा यार तुम सर्कस के मालिक कैसे बनोगे? उसने कहा कि जो सर्कस का मालिक है वो अपनी बेटी को रस्सी पर चलने की सबक सिखाता रहता है। रस्सी पर बेटी चलती है और मालिक उसे चलाना सिखाता रहता है। और जब वो बेटी गड़बड़ करती है और वो कहता है अगर तुम रस्सी पे नहीं चल पाई तो तुम्हारी शादी एक गधे से करा दूंगा। तो बस मैं इसी इंतजार में रहता हूं कि वो लड़की रस्सी से गिरे और मेरी शादी उससे हो जाए। कहने का मतलब ये है कि आपको गलत संभावनाओं पे काम नहीं करना है। आपको अपनी संभावनाओं का ठीक ठाक पता होना चाहिए और अपनी संभावनाओं को पता होने के बाद आपको पूरी ताकत लगानी चाहिए। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उनकी उपलब्धि इस बात में नहीं है कि उन्होंने क्या अचीवमेंट पाए, कितनी सफलता पाई। सबका मूल्यांकन सिर्फ इस आधार पे हो रहा है कि उनमें जो क्षमता थी उन्होंने उसका प्रयोग किया कि नहीं किया। इसलिए जीवन में कभी आपको अफसोस ना हो। ऐसा ना हो कि 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप अफसोस करें यार मैं कर सकता था। तो आज ही का दिन है, अभी के मौके हैं कि जो भी क्षमता है, जो भी एनर्जी है वो लगा दो। जैसे जयशंकर प्रसाद कहते थे कि शक्ति के जो भी कण बिखरे हुए निरुपाय इधर हैं उधर है, जितनी शक्तियां हैं सबको इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करने के बाद आप पूरी क्षमता लगा दीजिए और उसके बाद आप निश्चिंत हो सकते हैं। गीता में भी बहुत अच्छा कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो। क्यों कर्म करो? कि आप जितनी भी क्षमता है उतना कर्म में लगा दो और फिर उसका रिजल्ट चाहे जो होगा आपको अफसोस नहीं होता है। इसलिए जो दुनिया की जो सबसे बड़ी निराशावादी लाइन मैं कर सकता था बचने का ही उपाय है कि आज इसी समय आप अपनी क्षमताओं को पहचानो और उस क्षमताओं को पूरी तरह से मूर्त रूप देने में लग जाओ। तब आप जीवन में कभी भी अफसोस में नहीं आओगे और ना ही अफसोस कर पाओगे। धन्यवाद।